हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। आज हम बनाएंगे बहुत ही खास और सीक्रेट, बाजार से भी अच्छी और सस्ती आम पापड़ मिठाई। ये मिठाई आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप एक बार इस तरीके से मिठाई बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आम पापड़ मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो मिठाई बनाने से पहले हम यहाँ पर दो तरह के आम पापड़ बनाएंगे। एक आम पापड़ को मीठा और दूसरे आम पापड़ को खट्टा मीठा बनाएंगे। दोनों तरह के आम पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 पके हुए आम लिए हैं और 2 कच्चे आम लिए हैं और 1 कटोरी चीनी ली है। अब सभी आमों को हम पील ऑफ कर लेंगे। आम को छील लेने के बाद अब हम आम के पल्प को कट करना शुरू करेंगे। पके हुए आम और कच्चे आम को अलग अलग जगह पर कट करेंगे। पके आम और कच्चे आम को दोनों जगह अलग अलग कट कर लेने के बाद अब हम पके हुए आम को ब्लेंड कर लेंगे। पके आम को ब्लेंड कर लेने के बाद अब हम पल्प को 2 बड़े बाउल में निकाल लेंगे। एक बाउल में दूसरे बाउल से थोड़ा कम पल्प डालेंगे ताकि जब हम कच्चे आम को ब्लेंड करें तब कम क्वांटिटी वाले पके हुए पल्प को कच्चे आम के साथ मिलाकर ब्लेंड कर सकें। पके हुए आमों को ब्लेंड कर लेने के बाद अब हम कच्चे आम को भी थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लेंगे। कच्चे आम को थोड़ा ब्लेंड कर लेने के बाद अब पके आम के कम वाले पल्प को ब्लेंडर में डाल देंगे और कच्चे और पके आम को साथ साथ फिर से ब्लेंड कर लेंगे। ये लीजिए, खट्टा और मीठा आम ब्लेंड होकर एकदम रेडी है। खट्टे और मीठे पल्प में हम आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे और आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला डालने के बाद अब हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालकर तीनों मसालों को पल्प में अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को पल्प में मिलाने के बाद अब एक पैन को मीडियम फ्लेम पर रखकर उसमें मीठे वाले पल्प को डाल देंगे और रेगुलर मीडियम फ्लेम पर पल्प को चलाते रहेंगे। हमें पल्प को तब तक चलाना है जब तक पल्प पैन को पूरी तरह से छोड़ने ना लगे। पल्प को थोड़ी देर चला लेने के बाद अब हम पल्प में 3 से 4 इलायची के दानों को क्रश कर डाल देंगे। आप चाहें तो इलायची को ना भी डालें, इलायची डालना ऑप्शनल है। पल्प को 7 से 8 मिनट तक चला लेने के बाद अब पल्प की डेंसिटी एकदम थिक हो चुकी है और पल्प पैन को अच्छे से छोड़ने लगा है। तो चलिए अब पैन को गैस से उतार लेते हैं। पल्प को गैस से उतार लेने के बाद अब हम पल्प को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और किसी स्टील की प्लेट पर घी की मदद से ऑयलिंग कर लेंगे ताकि जब आम पापड़ बनकर तैयार हो तब हम आम पापड़ को आराम से प्लेट से निकाल सकें। प्लेट पर ऑयलिंग कर लेने के बाद अब हम आम के पल्प को प्लेट पर निकाल लेंगे। पल्प को प्लेट पर डालने के बाद अब हम पल्प को प्लेट पर कुछ इस तरह से फैलाएंगे। पल्प को प्लेट पर अच्छे से फैला लेने के बाद अब हम पल्प को 2 दिनों के लिए सूखने देंगे। आप चाहें तो पल्प को धूप में या घर पर पंखे के नीचे रखकर 2 दिनों के लिए पल्प को सुखा सकते हैं। अब जिस तरह हमने मीठे पल्प को मीडियम फ्लेम पर रखकर डेंस किया था उसी तरह हम खट्टे पल्प को भी मीडियम फ्लेम पर रखकर चलाते हुए डेंस कर लेंगे। खट्टे पल्प को मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर चला लेने के बाद अब हम पल्प में 2 चम्मच चीनी डाल देंगे और चीनी को पल्प में मिला देंगे और पल्प को मीडियम फ्लेम पर रेगुलर चलाते रहेंगे ताकि पल्प अच्छे से डेंस हो जाए। अब खट्टे पल्प को भी एक स्टील की प्लेट पर घी लगाकर पल्प को 2 दिनों के लिए सूखने देंगे।
2 दिनों के बाद हम आम पापड़ को प्लेट से निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम बाजार जैसा आम पापड़ बनकर एकदम रेडी है। अब हम दूसरे आम पापड़ को भी प्लेट से निकाल लेंगे। आम पापड़ बनकर एकदम रेडी हैं। अब मिठाई बनाने के लिए कुछ चीज़ें ले लेंगे, जैसे 1.5 चम्मच चिरौंजी, 10 से 12 बादाम, आधा कटोरी मिल्क पाउडर, मीठा वाला आम पापड़, 10 से 12 काजू के पीसेस, आधा कटोरी पिसी हुई चीनी और 4 इलायची और आधा गिलास दूध। अब एक ब्लेंडर में चिरौंजी, बादाम, काजू और इलायची की सीड्स, डालकर सभी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। सभी चीज़ों को ब्लेंड कर लेने के बाद अब एक पैन को मीडियम फ्लेम पर रखकर उसमें दूध को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक दूध गर्म होता है तब तक 1 कटोरी ठंडे दूध में मिल्क पाउडर को डालकर मिला लेंगे। दूध में उबाल आ जाने के बाद अब हम मिल्क पाउडर मिक्स किए हुए दूध को भी गर्म दूध में डालकर मिला लेंगे। सारी ब्लेंड की हुई चीज़ों को भी दूध में डालकर मिला लेंगे। सभी चीज़ों को मिला लेने के बाद अब हम पिसी हुई चीनी को भी दूध में डालकर मिला लेंगे और दूध को रेगुलर मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे। हम दूध को पैन में तब तक चलाएंगे जब तक दूध पैन को पूरी तरह से ना छोड़ने लगे। ये देखिए अब दूध पैन पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब हम पैन को गैस से उतार लेंगे। पैन को गैस से उतार लेने के बाद अब हम तैयार किए हुए मावा को कुछ इस तरह से शेप देंगे और मावा को आम पापड़ के ऊपर कुछ इस तरह से रखकर आम पापड़ को रोल करना शुरू करेंगे। आम पापड़ को रोल करने के बाद अब हम आम पापड़ को पीसेस में कट कर लेंगे। आम पापड़ को पीसेस में कट कर लेने के बाद अब हम आम पापड़ के पीसेस को खसखस में कोट कर लेंगे। तो ये लीजिए आम पापड़ की मिठाई बनकर एकदम रेडी है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।